नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी बुद्धिमत्ता जैसे विशेष गुण पर आधारित है। एक बुद्धिमान व्यक्ति हर असंभव कार्य को सहज रूप से और बहुत कम समय में कर सकता है। लेकिन बुद्धिमान है कौन और कैसे बना जा सकता है बुद्धिमान, इसका सटीक अर्थ गौतम बुद्ध की इस कहानी में मिलता है। तो चलिए गौतम बुद्ध से ही जाने कि कैसे बने हम बुद्धिमान और वास्तव में कौन होता है बुद्धिमान। कहानी सुनने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए सुनते हैं अपनी आज की यह कहानी। एक गांव में एक लड़का था जिसका दिमाग बहुत तेज था। उसकी यह खूबी थी कि वह हर किसी भी चीज को बहुत सरलता से और बहुत कम समय में ही सीख लेता था, जबकि उसी चीज को सीखने और समझने के लिए अन्य लोगों को काफी समय लग जाता था। लड़के के इस गुण की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। सभी लड़के की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे थे कि उसके जैसा बुद्धिमान तो कोई है ही नहीं। लड़का चित्रकारी, मूर्ति बनाना, गीत गाना, नृत्य करना जैसे कई अन्य गुणों में पारंगत हो गया था। अपनी प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए वह नित नए काम और गुणों को सीखने में लगा रहता था। इस तरह से उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर अहंकार हो गया, क्योंकि साधारण व्यक्ति होकर कई असाधारण कार्य वह सहज रूप से और बहुत कम समय में करने लगा था। एक दिन लड़के का सामना भगवान बुद्ध से हुआ। लड़का अहंकार के कारण स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा था, इसलिए उसे कभी भी किसी से भी ईर्ष्या नहीं होती थी। लेकिन पहली बार उसे गौतम बुद्ध को देखकर न जाने क्यों ईर्ष्या हुई और वह अपनी तुलना बुद्ध के साथ करने लगा था। वह देखता है कि बुद्ध के पास भिक्षा मांगने के लिए केवल एक कटोरा है और उसके पास अपार धन है। बुद्ध ने साधारण वस्त्र धारण किए हुए हैं और उसके वस्त्र बहुत कीमती और बड़े ही सुंदर हैं। बुद्ध नंगे पैर थे और वह नंगे पांव जमीन पर पैर भी नहीं रखता था। इस तरह से लड़का एक नहीं बल्कि कई चीजों में गौतम बुद्ध के साथ अपनी तुलना करने लगा था। हर चीज से तुलना करने के बाद वह मन ही मन सोचता है कि आखिर मैं इस भिक्षुक के साथ अपनी तुलना कर ही क्यों रहा हूँ, क्योंकि इसके और मेरे में तो बहुत अंतर है। इसका जीवन बिल्कुल अलग है और मेरा जीवन इससे बिल्कुल अलग है। वहां मौजूद सभी लोग गौतम बुद्ध का बड़ा ही आदर और सम्मान कर रहे थे। लड़का अब ये सोचने लगा कि आखिर इनमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, जिसके कारण मेरे अंदर इसके प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई है। अपने मन में चल रही जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह बुद्ध के पास जाकर कहता है कि मैं इस गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं और आप अपने आसपास जो भी कार्य और जो भी गुण देख सकते हैं मैं वह सब कर सकता हूं। मैं किसी भी कार्य को बहुत कम समय में और बहुत ही सरल ढंग से सीख लेता हूं। इसलिए सभी लोग मेरा आदर और सम्मान करते हैं। लेकिन फिर भी आपको देखकर मेरे मन में इतनी ईर्ष्या क्यों हो रही है? इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आपकी जीवन में उपलब्धि क्या है? सभी आपको इतना आदर और सम्मान क्यों दे रहे हैं, जबकि मुझे लगता है आपके अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है। लड़के के सवाल का जवाब देते हुए बुद्ध उससे कहते हैं कि मेरी कोई भी उपलब्धि न होना ही मेरी एक उपलब्धि है। बुद्ध फिर लड़के से पूछते हैं कि क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है? लड़का कहता है, भला निंदा किसे अच्छी लग सकती है? इस पर बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा और बुरा लगता है मुझ पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मुझे न तो किसी के द्वारा की गई निंदा सताती है और न उसके द्वारा की गई प्रशंसा से मैं आनंदित होता हूँ। यही अंतर है मुझ में और तुम में। इस पर बुद्ध कहते हैं कि
तुमने सैकड़ों काम सीखे, लेकिन सबसे जरूरी काम सीखना तुम भूल ही गए। लड़का पूछता है, ऐसा कौन सा काम है? बुद्ध कहते हैं कि क्या तुम्हें अपने मन को नियंत्रण करना आता है? यह बात सुनकर लड़का समझ जाता है कि उसे बुद्ध से आखिर ईर्ष्या क्यों हुई। बुद्ध आगे कहते हैं कि जिसने संपूर्ण जगत को जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाया, उसने कुछ भी नहीं जीता। वही जिसने अपने मन को जीत लिया लेकिन अपना सब कुछ गंवा दिया, फिर भी उसने सब कुछ जीत लिया है। बुद्ध की यह बात सुनकर लड़के का अहंकार टूट गया। उसने बुद्ध से कहा कि क्या आप मुझे अपने मन को जीतना सिखा सकते हैं? इस पर बुद्ध कहते हैं, जरूर सिखा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हारी सभी उपलब्धियां छीन लूंगा। लड़का कहता है, मैं तैयार हूँ इसके लिए। इसके बाद से ही लड़का ध्यान लगाने लगता है, क्योंकि ध्यान से ही मन को वश में किया जा सकता है और जिनका मन उनके वश में है वही बुद्धिमान है। दोस्तों, अब जब हम सबको ये पता चल चुका है कि बुद्धिमान कैसे बन सकते हैं और कौन होता है बुद्धिमान, तो क्यों ना हम सब भी अपने जीवन में ध्यान को शामिल करें। ये मानते हैं कि हमारा जीवन बहुत ही व्यस्त है, उसमें से थोड़ा सा समय हम अपने सुख और शांति के लिए तो अवश्य निकालना चाहेंगे। तो चलिए एक प्रयास करते हैं अपने जीवन में ध्यान को शामिल करने के लिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप कैसी कहानियाँ सुनना चाहेंगे ये भी मुझे बताने की कृपा करें। धन्यवाद।